भूमि सर्वे को लेकर अगर आप अपडेट होना चाहते हैं कि समय तो खत्म हो गया कागजात जमा करने का, 31 मार्च अब नज़दीक आ गया और अब 31 मार्च अगर है भी तो अब तो छुट्टी है, कागजात कब जमा होगा? तो क्या पोर्टल बंद हो जाएगा? ऑफलाइन में शिविरों में कागज़ नहीं लिए जाएंगे? अब किसानों के साथ परेशानी है या समय सरकार बढ़ाने जा रही है? बातें क्या हैं? तो इस पर अभी अभी एक बड़ा अपडेट आया है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या चल रहा है? सरकार में मंथन चल रहा है, सरकार सब कुछ साफ करने वाली है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम रैयतों से, किसानों से, किसान के परिवारों से, किसान प्रेमियों से और बिहारियों से अपील कर रहे हैं, ये आपका चैनल है, इस चैनल पर सबसे ज़्यादा आपका हक है। आप समस्या में हैं तो आप हमें लिख कर बताएं, हम आपकी बात को उठाएंगे। लेकिन हमारा भी आपसे एक उम्मीद है, आप इस चैनल को अब तक अगर YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, इस चैनल को बिहार का सबसे बड़ा चैनल बनाएं, ये हम आपसे अपील कर रहे हैं। तो अपनी ताकत को दिखाएं, इस चैनल को सबसे ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, लाख के आंकड़ा सबसे पहले पार कराएं और बिहार का बड़ा चैनल बनाएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। आज 30 मार्च है, कल 31 मार्च है और कल तक ही कागजात जमा करने का तारीख है। आज रविवार है और कल छुट्टी है। ऐसे में कागजात अब कब जमा होंगे? तो कागजात जमा करने का मियाद खत्म हो चुका है। किसान अब परेशान हैं कि कागजात जमा होगा नहीं जमा होगा। सरकारी अधिकारियों को अब तक कोई चिट्ठी नहीं मिली है। जो जिलों में भूमि बंदोबस्त पदाधिकारी, सर्वेक्षण पदाधिकारी हैं, उनको कोई चिट्ठी प्राप्त नहीं है कि कागजात जमा लेना है। तो इसके आधार पर वो जो तत्कालीन भूमि राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल के बयान के अनुसार जो 31 मार्च तक लेना था उसके आधार वही लेंगे। उसके बाद वो नहीं लेंगे, वो संशय की स्थिति में बनी हुई है। लेकिन लगातार जो सूर्य बिहार मुहिम चला रहा है, सरकार तक बात को पहुंचा रहा है, अखबार भी बात उठा रहे हैं, कई डिजिटल मीडिया, कई मीडिया चैनल्स, मेन स्ट्रीम मीडिया में ये अब सवाल तैर रहा है कि किसानों के साथ क्या होगा, समय बढ़ना चाहिए या नहीं, सरकार बढ़ाएगी, क्या होगा? तो इस पर सरकार में भी मंथन चल रहा है, सरकार में भी बातें चल रही है। नीतीश इस बात को समझ रहे हैं, बीजेपी भी इस मसले पर बात कर रही है। अमित शाह एक दिन पहले आए हैं, आज भी अमित शाह पटना में रहेंगे। अमित शाह को भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस बात को, विषय को बता चुके हैं। अमित शाह और नीतीश की आज मुलाकात भी होने वाली है, इस पर चर्चा चल रही है। अंदरूनी तरीके से जो जानकारी निकल कर आई है और आज के दैनिक भास्कर अखबार में एक खबर प्रकाशित हुई है, उसके अनुसार आप सबसे पहले अखबार को देखिए। ये अखबार बताता है कि सोर्स के हिसाब से बताता है कि बिहार में अब तक जो है भूमि सर्वे के लिए 95 लाख किसानों ने अपना दस्तावेज, अपना वंशावली बना करके ये दिया है, कागजात जमा किया है। लेकिन ये हिस्सा जो है, ये जो दस्तावेज हैं, अधिकांश इसमें रजिस्ट्री के पेपर हैं, खतियानी ज़मीन बहुत कम है। 70% तक किसान, मैंने 70% से 60% किसान जो है वो अभी तक कागजात नहीं जमा किए हैं और वो खास करके खतियानी ज़मीनों का जो ब्यौरा है वो किसान नहीं जमा किए हैं। ऐसे में ये सर्वे को कर पाना असंभव है। सरकार भी उलझी हुई है। सरकार चाहती है कि चुनाव तक इसको एक मुकाम तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि नीतीश का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसको नीतीश मुद्दा बनाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा बिहार के लिए मसला है। हर साल अधिकांश अपराध जमीन से जुड़े विवाद में होते हैं। नीतीश इसको भी रोकना चाहते हैं, लैंड बैंक भी बना देना चाहते हैं ताकि बाहर के कंपनियों को यहाँ उद्योग धंधे लगाने के लिए ज़मीन दे सकें। जिन मजबूर लोगों को, गरीब लोगों को जो ज़मीन के लोग, माफिया लोग जोत रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, उनसे भी छुड़ाना है। इन सब चीज़ों को करना है और भूमिहीनों को ज़मीन देने के लिए नीतीश कुमार ज़मीन के लैंड बैंक में बनाना चाहते हैं। कई हाईवेज भी बनाना चाहते हैं, सरकारी दफ्तरों को मॉडल बनाना चाहते हैं ताकि बिहार में कोई भी पहुँचे तो बिहार देखकर चौंक जाए। तो इसके लिए भूमि सर्वे जरूरी है। नीतीश इसको मुकाम तक चुनाव से पहले पहुँचाना चाहते हैं। सरकार एक के बाद एक 2 बार समय बढ़ा चुकी है।
25 में ही ख़त्म करना था इसे, लेकिन अब 25 में ख़त्म करने के बजाय 26 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन अभी तक आज तक 95 लाख किसान ही कागजात जमा किए हैं। 60 से 70% किसान अब तक कागजात नहीं जमा किए हैं। अंदरूनी बात चल रही है कि पोर्टल को नहीं बंद किया जाएगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीके से दोनों सुविधाएं खोली जाएगी, लेकिन इसका भी गजट जारी नहीं हुआ है, क्योंकि नीतीश के परमिशन के बिना इसमें नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। आज अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच में बातें हो सकती है, राजनीतिक बातें भी होगी, इन मुद्दों पर भी बातें होगी, बिहार की बड़ी समस्याओं पर भी बातें होगी। लेकिन जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि किसानों को एक बार नीतीश राहत दे सकते हैं, कुछ महीनों का वक्त दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद किसानों को कोई मौके नहीं मिलेंगे। इन मौक़ों के बीच में जो किसान को मौके दिए जाएंगे उसमें ही उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से जमा कर देना होगा, और उसके बाद न उन्हें ऑनलाइन पेपर जमा करने के मौके मिलेंगे, न ऑफलाइन जमा करने के मौके मिलेंगे, फिर उन्हें मुश्किल हो जाएगा। तो राहत की बात यही है कि किसानों को समय मिल सकता है। जो अंदर खाने से खबरें निकल कर आ रही है, किसानों को समय मिल सकता है, कुछ दिन का मोहलत मिल सकता है कागजात जमा करने का। इसके साथ साथ भूमि सर्वे से जुड़े पदाधिकारियों पर नीतीश सरकार गाज भी गिरा सकते हैं। जिन सीओ के द्वारा लंबित रखा जा रहा पेपर, उन पर गाज गिराया जा सकता है। जो सीआई, जो राजस्व कर्मचारी पर गाज गिराया जा सकता है। रजिस्ट्री के पेपर जो खुद नहीं मिल रहे हैं, उनको खोजने में सरकार मदद कर सकती है। सरकार अब एक बार जो है समय तो बढ़ाएगी ही, लेकिन सर्वे भी कराएगी। ये भी सर्वे किसानों के बीच में भी लोग जाएंगे, कारण पूछेंगे, जो समस्याएं क्या हैं वो पूछेंगे, समस्याओं को भी हल कराने की नीतीश कोशिश करेंगे, उसके बाद सर्वे कराएंगे। लेकिन सर्वे हो कर रहेगा, वक्त तो आपको मिलने जा रहा है, लेकिन सर्वे भी हो कर रहेगा। अब ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके की सुविधाएं एक मौके के बाद बंद कर दिए जाएंगे, उसके बाद आपके साथ परेशानी हो सकता है। इसलिए समय रहते अपने पेपर को तैयार कर लें, सर्वे में भाग ले लें। अगर पेपर कंप्लीट है तो अभी तक ही जमा कर दें मोहलत मिलने के बाद, वरना परेशानी हो सकता है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।